जय हिंद। 1 मई से मध्य प्रदेश सरकार भी देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को और बल देने जा रही थी, जिसके तहत 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था। हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता ना होने के कारण फिलहाल इसे आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें एक जानने योग्य बात है। जानने योग्य बात यह है कि 18 साल से ऊपर जिन लोगों को वैक्सीनेट होना है उन्हें क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है। दरअसल उन लोगों को कतई वैक्सीन नहीं लगानी है जो पहले से बीमार हैं, जिन्हें बुखार है या किसी भी तरह की कोई बड़ी मेडिकल समस्या है, और इसके लिए उन्हें पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना है और उसके बाद ही वैक्सीन को लेना है। ऐसे लोग जो ट्रायल के दौरान वैक्सीनेशन का हिस्सा बने हैं, 4 से 8 हफ्ते के बाद ही वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसके अलावा वो गर्भवती महिलाएं जो फिलहाल अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन से फिलहाल बचना चाहिए या उचित सलाह लेने के बाद ही वैक्सीनेट करवाना चाहिए। ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और रिकवर हुए हैं, उन्हें कम से कम 4 से 8 सप्ताह का एक समय लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीनेट होना चाहिए। ये तमाम सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन केंद्र पे जाया जाए, क्योंकि अगर किसी तरह की एलर्जी आपको पहले से है या आपकी जो शरीर है उसमें किसी और तरह की गंभीर बीमारियां हैं या बुखार से आप ग्रस्त हैं, सर्दी जुकाम के शिकार हैं, या फिर आप कोरोना के संदिग्ध संक्रमण के शिकार हैं, तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इससे बचें और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही वैक्सीनेट हो। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद जो असर हो सकता है वो जरूर बताना चाहूंगा। इसमें हल्का सरदर्द, बुखार कुछ घंटों के लिए और कुछ असमानताएं आपको महसूस होंगी, लेकिन ये आंशिक रूप से होगी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद हाथ में थोड़ा सा दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, ये आम लक्षण है और इसके लिए डॉक्टर पैरासिटामोल की एक डोज लेने का कहते हैं, और अगर ऐसा लेते हैं तो 48 घंटे के अंदर ये जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहला डोज लगने के बाद वैक्सीन जो है, जो अभी कोविशील्ड की बात करें तो वो तकरीबन 88% असर करती है, और दूसरा डोज लेने के बाद इसका असर 96% तक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वहीं कोवैक्सीन की बात करें तो इसका जो प्रतिशत है वो 91% बताया जा रहा है। देश में 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो दूसरा डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लेना है, और अगर आपने कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया है तो आपको दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें जरा भी गलतफहमी ना हो और किसी तरह की नजरअंदाजी ना हो। यही एक सुरक्षित तरीका है जिससे आप सुरक्षित वैक्सीन को ले सकते हैं। आने वाले दिनों में जल्द मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के साथ मिलकर इस टीकाकरण को और आगे बढ़ाएगी और 18 साल से 44 साल तक के युवकों को वैक्सीन मिलेगा। हालांकि इसकी तिथियों का अभी जिसे कह सकते हैं घोषणा नहीं की गई है। आने वाले पहले सप्ताह के बाद जो है स्थितियां साफ हो पाएंगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जय हिंद दोस्तों।